हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 1948 एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निदेशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। एक वे ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा था जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि उनमें स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1998-2342 जैन मुनिट। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वो साल उनके सिने करियर का सुनहरा वर्ष साबित हुआ जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिकी पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने पसंद कर लिया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थीं। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। वर्ष 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवास में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। 98-2342 जैन मुनिट। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज 1971 से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती हैं। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। 98-2344 जैन मुनिट। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद हेमा मालिनी ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सदस्य बनी। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित की गई। 98-2345 जैन मुनिट। हेमा मालिनी ने अपने 4 दशक के सिने कैरियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं सीता और गीता 1972, प्रेम नगर अमीर गरीब 1974, शोले 1975, महबूबा चरस 1976, ड्रीम गर्ल, किनारा 1977, त्रिशूल 1978, मीरा 1979, कुदरत, नसीब, क्रांति 1980, अंधा कानून, रजिया सुल्तान 1983, रिहाई 1988, जमाई राजा 1990, बागबान 2003, वीर जारा 2004 आदि। राजनीतिक यात्रा। 1999 में उन्होंने विनोद खन्ना, एक भाजपा उम्मीदवार, के लिए गुरदासपुर पंजाब में प्रचार किया था। 2003 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। वो वर्ष 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य की सदस्य रहीं। फरवरी 2004 में वह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुईं। 2010 में वह भाजपा के महासचिव बनी। 2014 में RLD के जयंत चौधरी को 3,30,743 मतों से हराने के बाद वह मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली जिले में एक तमिल भाषी परिवार के तीसरे बच्चे के रूप में पैदा हुई। उनकी मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म निर्माता थीं। उन्होंने अपने अभिनय करियर के लिए 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1964 में तमिल फिल्म निर्देशक CV श्रीधर ने उन्हें बहुत पतला होने के कारण अस्वीकार कर दिया। 1963 में वह पहली बार तमिल फिल्म इधु सातियाम में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 1968 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वो 1976 से 1980 तक सबसे अधिक पारितोषिक लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। 1977 में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल में अभिनय करने के कारण उनका उपनाम ड्रीम गर्ल पड़ गया।
वर्ष 1975 हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अलहद अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वो केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुशबू 1975, किनारा 1977 और मीरा 1979 जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और उनकी पहली फिल्म शराफ्त 1970 में आई थी। अनुभवी अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद किया करते थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जितेंद्र का इस्तेमाल किया, परंतु हेमा मालिनी जितेंद्र को पसंद करने लग गई। वास्तविक नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती, उपनाम ड्रीम गर्ल, व्यवसाय अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ, पार्टी दल भारतीय जनता पार्टी। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करने लग गए और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शोले की शूटिंग सेट पर काम कर रहे लड़कों को लाइट बंद करने के लिए रिश्वत दी ताकि वह हेमा के साथ और समय बिता सकें। उन्हें एक ट्रेंडसेटर माना जाता है और उन्हें उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने टाइट, बेल बॉटम्स, पैंट पहनना शुरू किया। उन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को निर्देशित किया। हालांकि इस फिल्म को दीवाना के बाद प्रकाशित किया गया। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी हैं और वह कहती हैं, ये जानना कि मेरा भोजन पेड़ पौधे और जानवरों की मदद कर रहा है मुझे खुश करता है। मां मालिनी सभी के लिए शुद्ध पानी के उपलब्धता की वकालत करती रहती हैं। वो एक जल शोधक कंपनी से भी जुड़ी हुई है। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में इस जोड़ी ने ड्रीम गर्ल, चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया, सुल्तान अली बाबा, 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन, चरस, दोस्त आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़ वाह बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़ वाह बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफ़ी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़ वाह बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। ऐसी फिल्मी जानकारी और रोमांटिक किस्से के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब